अगर आप काम करते हैं स्लोवेनिया की किसी कंपनी में और आपसे काम करवाया जा रहा है 10 घंटे 12 घंटे काम करवा के और आपको सिर्फ 8 घंटे के पैसे दिए जा रहे हैं, और अगर आपको 2-3 महीने बाद बोला जा रहा है, मान लीजिए आप स्लोवेनिया में गए और आपको 2-3 महीने बाद बोला कि भाई अब हमारे पास काम नहीं है, आप कंपनी छोड़ दो, जहाँ आप काम ठीक से नहीं करते हैं, तो ये सब चीज़ें अब कंपनियाँ नहीं कर सकती हैं आपके साथ। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल A to Z पोलैंड वीज़ा में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्लोवेनिया के कुछ नए अपडेट्स क्या क्या हैं, आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो अपडेट ये है स्लोवेनिया का, जैसे आप लोग पहले स्लोवेनिया के लिए अप्लाई करते थे, आपको जो कॉन्ट्रैक्ट था वो आपका 6 महीने का या 1 साल का होता था। अब जो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अगर वो 1 साल से ज़्यादा का है, मान लीजिए 1 साल से या 1.5 साल है या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, और उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जब आपको वर्क परमिट आएगा, जो नया वर्क परमिट आपको अब 2 साल का मिलेगा। तो एक ये नया चेंजेस है। और दूसरा चेंज इसमें ये है इसके रिलेटेड, जब आपको 2 साल का वर्क परमिट मिल जाता है और आप चले जाते हैं स्लोवेनिया में, उस टाइम पे आपको जो TRC कार्ड है पहला, वो आपको 2 साल का मिलेगा। लेकिन जब आप इस 2 साल के TRC कार्ड को जब आप रिन्यू करवाने के लिए जाएंगे फर्स्ट टाइम पर, मान लीजिए आप स्लोवेनिया में हैं ऑलरेडी और आप इसको रिन्यू करने जा रहे हैं, उस टाइम पे जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है अगर वो 2 साल से ज़्यादा का है, 2 साल से कम नहीं होना चाहिए, 2 साल का ज़्यादा आपका कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कंपनी के साथ। अगर वो 2 साल का है तो आपका जो TRC कार्ड है वो आपको 3 साल का मिलेगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा अपडेट है। इसमें बेनिफिट सबसे ज़्यादा जो काम करने वाला फॉरेन वर्कर है, आप हैं या कोई भी है, मतलब जो एशियन कंट्री से या किसी भी कंट्री से जो स्लोवेनिया में काम करने के लिए जा रहा है, तो उसके लिए बहुत बेनिफिट है। बेनिफिट क्या है, जैसे पहले जो 6 महीने का या 9 महीने का वर्क परमिट लेके जाते थे, उनको जो TRC कार्ड है वो सिर्फ 1 साल का मिलता था और फिर दोबारा उसको रिन्यू करने के लिए अलग अलग ऑफिस में जाना पड़ता था। लेकिन अभी ऐसा सिस्टम नहीं है। अभी जो नया अपडेट है, नया लॉ लेके आई है गवर्नमेंट, उसमें अगर आपके पास 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है नया वाला, जब आप ऑलरेडी स्लोवेनिया में हैं, और उसको जब आप रिन्यू करने जाएंगे अपना जो TRC कार्ड है, तो आपको जो नया TRC कार्ड वो आपको 3 साल का मिलेगा। नेक्स्ट जो बहुत अच्छा अपडेट है वो है लैंग्वेज के रिलेटेड। अगर आपको स्लोवेनिया लैंग्वेज नहीं आती है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप जाएंगे स्लोवेनिया में, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ये उस कंपनी की जिम्मेवारी होएगी कि वो आपको आपके काम के अलावा 1 घंटा एक्स्ट्रा वो आपको लैंग्वेज की कोचिंग देंगे, और ये सब कुछ फ्री रहेगा। गवर्नमेंट ने ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं सब कंपनीज़ को, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो सेमी गवर्नमेंट है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में है, कि जो भी फॉरेन वर्कर आपके पास काम करने के लिए आ रहा है, आप उसको उसके ड्यूटी ख़त्म होने के बाद 1 घंटा आप लोग उसको कोचिंग देंगे, जिसका पूरा खर्चा आपकी कंपनी उठाएगी। और जो कंपनी ऐसा नहीं करेगी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये भी बहुत अच्छा आपके लिए एक अपडेट है कि आप जा रहे हैं और आपको फ्री में लैंग्वेज सीखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो बड़ा अपडेट ये है कि पहले कंपनियां क्या करती थी, जहाँ कह लीजिए जिनके पास काम नहीं रहता था, और जहाँ कुछ एजेंट्स ऐसे थे जो जिनका काम सिर्फ ये था कि लोगों को यहाँ से लेके जाना है और फिर वहाँ पे जाके 1-2 महीने काम करवा के और कह देते थे कि कंपनी में काम नहीं है, या कह देते थे कि आदमी काम सही से नहीं कर रहा है, और उसको वो लोग टर्मिनेट कर देते थे और कंपनी से निकाल देते थे। उस हालात में जो आदमी नया गया था उसको नई कंपनी ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम आती थी, और उसके बाद में उसको काम भी नहीं मिलता था, और लोग क्या करते थे, स्लोवेनिया छोड़ के फिर दूसरी किसी कंट्री में भागने की कोशिश करते थे, और फिर दोनों साइड से मतलब ख़राब हो जाता है। आप इलीगल हो जाते हैं जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है। अब कोई भी कंपनी स्लोवेनिया में आपको सिर्फ इस बेसिस पे नहीं निकाल सकती है कि आपको काम नहीं आता है या आप काम ढंग से नहीं करते हैं, जहाँ उनके पास अभी काम नहीं है। तो इन सब चीज़ों को गवर्नमेंट नहीं मानेगी। गवर्नमेंट ने सीधा सीधा कहा है कि अगर आदमी को काम नहीं आता है तो आपने इसका इंटरव्यू लेके इसको क्यों सिलेक्ट किया, और अगर आपके पास काम नहीं था तो आपने क्यों मैन पावर इतना लेके आए और उसको क्यों आपने हायर किया है। तो इन सब चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। तो अब आप लोग बेफिक्र रहिए, कोई भी कंपनी आपको ये छोटे मोटे इल्ज़ाम लगाकर नहीं निकाल सकती है। नेक्स्ट जो अपडेट है इसी के रिलेटेड है। इस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ने बहुत सारी कंपनीज थी जिनको ब्लैक लिस्टेड किया है। वो वही कंपनी है जिनका काम था सिर्फ लोगों को वीज़ा दिलवाना और कंपनी में लेके आना, उसके बाद 2-3 महीने का मतलब काम करवा के या 6 महीने काम करवा के निकाल देना। मतलब उनका ना कोई प्रोसेस होता था, ना उनके कोई डॉक्यूमेंट्स बनते थे, और उनको वो लोग निकाल देते थे। तो ऐसी कंपनियों को बहुत सख्ती से लिया है गवर्नमेंट ने, और एक लिस्ट बहुत जल्दी ही गवर्नमेंट अपने जो सोशल मीडिया कह लीजिए, जहाँ उनका जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसके ऊपर जल्दी ही वो लोग डालेंगे
कि कौन कौन सी कंपनी है जो स्लोवेनिया में वो ब्लैक लिस्ट हो चुकी हैं। तो आप लोग ध्यान रखिए, जो नए अप्लाई करने जाएंगे आप लोग चेक कीजिएगा कि ये कंपनी कहीं ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है जिसका मुझे ऑफर लेटर या वर्क परमिट मिलने वाला है। नेक्स्ट अपडेट इसमें यह है कि अगर आप लोग स्लोवेनिया में हैं और आप अपनी कंपनी चेंज करना चाहते हैं, पहले का प्रोसेस ऐसा था, अगर आपको कंपनी चेंज करनी है, मान लीजिए आपको काम पसंद नहीं आया या आपका जो सैलरी सिस्टम आपको पसंद नहीं आया है, कोई भी रीज़न ले लीजिए, तो आपको जब कंपनी चेंज करनी होती थी तो उसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती थी। अलग अलग ऑफिसेज़ में जाके आपको एप्लीकेशन करके उसके बाद में आप ये प्रोसेस करते थे। नेक्स्ट अपडेट जो ये है कि अगर इसमें आप कंपनी चेंज करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे अलग अलग ऑफिसेज़ में जाके एप्लीकेशन या प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको लेबर डिपार्टमेंट ऑफिस से आपको अप्रूवल चाहिए और आप दूसरी कंपनी चेंज कर सकते हैं। और इसमें बेनिफिट की बात यह है कि ये जो अप्रूवल है ये आपकी जो नई कंपनी है यही आपको दिला के देगी और इसका प्रोसेस 3 से 4 दिन का रहता है, जो कि बहुत ईजी रहेगा। तो ये एक बहुत अच्छा अपडेट है उनके लिए जो कंपनी चेंज करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ अपडेट स्लोवेनिया के। होप करता हूँ आपको कि ये जो वीडियो अच्छी लगी होगी, दी गई इसमें जो इन्फॉर्मेशन है आपको पसंद आएगी, आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ नॉलेज आपको मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।